तो कैसे हो दोस्तों? आज मैं फिर से ले आया हूं आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी। तो कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमवंत पर्वत की तलहटी में सुवर्णपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। यहाँ के राजा का नाम था राजा वीर सिंह और उनकी रानी थी रानी सुमेधा। राजा वीर सिंह साहसी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, जबकि रानी सुमेधा बुद्धिमान, दयालु और दूरदर्शी थी। राजा का एक ही सपना था, सुवर्णपुर को इतना सुखी बनाना कि वहां के लोग कभी दुखी ना हों। लेकिन एक समस्या थी, राजा को हर काम में जल्दी होती थी। वह बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते थे। कभी किसी को इनाम देते तो कभी बिना पूरी बात सुने सजा भी सुना देते। यही आदत धीरे धीरे समस्याओं को जन्म देने लगी। एक दिन सुबह सुबह राजमहल में एक बूढ़ा किसान आया। वह थका हुआ और परेशान लग रहा था। उसने दरबार में खड़े होकर कहा, महाराज, मेरी जमीन पर गांव का जमींदार जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। मैंने रोका तो मुझे धमकी दी गई। राजा वीर सिंह को बहुत गुस्सा आया। बिना जमींदार की बात सुने उन्होंने उसे तुरंत बंदी बनाने का आदेश दे दिया। रानी सुमेधा जो पास ही बैठी थी, धीरे से बोली, महाराज, क्या आपने जमींदार की भी बात सुनी? राजा बोले, क्यों? अगर कोई बूढ़ा किसान इतना दुखी होकर आया है तो वह झूठ क्यों बोलेगा? रानी मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। अगले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए। कोई शिकायत लेकर आता और राजा तुरंत निर्णय सुना देते। एक बार तो एक सैनिक को सिर्फ अफवाह के आधार पर कैद कर लिया गया। प्रजा में डर का माहौल बनने लगा। लोग सोचने लगे कि राजा जल्दबाजी में फैसला करते हैं और अगर कभी कोई बात गलत साबित हो गई तो निर्दोष को सजा मिल सकती है। रानी सुमेधा ने यह सब चुपचाप देखा, लेकिन उन्होंने एक योजना बनाई। रानी ने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक छोटी सी बात पर निर्णय चाहिए। महल की रसोई में एक सोने की चम्मच गायब हो गई है। 2 नौकरों में से एक ने चुराई है, रघु और मुन्ना। आप बताइए, किसे दोषी माने? राजा ने बिना कुछ पूछे कहा, मुन्ना दिखने में चालाक लगता है, वही चोर होगा, उसे सजा दो। रानी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। लेकिन अगले दिन उन्होंने फिर कहा, महाराज, आपने जो निर्णय दिया वह गलत था। चम्मच तो रघु के बिस्तर के नीचे मिली। राजा चौंक गए। मुझसे गलती हो गई, उन्होंने कहा। रानी मुस्कुराई और बोली, महाराज, जब छोटी सी बात में बिना जांच किए हम गलत फैसला कर सकते हैं तो बड़े फैसलों में कितनी सावधानी चाहिए। राजा को गहरी समझ आई। राजा वीर सिंह ने उसी दिन एक सभा बुलाई और सबके सामने स्वीकार किया, मैंने कई बार जल्दबाजी में निर्णय लिए जिससे निर्दोष लोग परेशान हुए। अब से हर मामले की पूरी जांच होगी, फिर फैसला लिया जाएगा। इसके बाद राजा ने एक न्याय मंडल बनाया जिसमें रानी सुमेधा, मंत्रीगण और 2 बुद्धिमान गांव वाले शामिल थे। हर मामले को ध्यान से सुना जाता और सबूतों के आधार पर निर्णय होता। धीरे धीरे सुवर्णपुर की छवि बदलने लगी। राजा की ईमानदारी और रानी की बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन एक बच्चा दरबार में आया और बोला, राजा साहब, क्या आप सच में सबसे समझदार हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मैं सबसे समझदार नहीं हूं, लेकिन मैं सच्चा राजा बनने की कोशिश कर रहा हूं, जो अपनी गलतियों को माने, उनसे सीखे और प्रजा की भलाई के लिए निर्णय ले। बच्चा बोला, फिर तो आप सच्चे राजा हैं। राजा और रानी दोनों हंस पड़े। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाकर कहा, सच्चा राजा वही है जो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि हम हर बात को ध्यान से सुनें, समझें और फिर निर्णय लें। और सबसे जरूरी बात, गलती को मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि एक राजा जैसी ताकत है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।